है। फिर समझ लिया और किया कुछ भी नहीं तो हो जाएगा? नहीं। लौकिक धंधा है, हम लौकिक धंधा करते हैं, उस धंधे में से जो भी कमाया उसमें से अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करने के बाद जो भी बचा वो ईश्वरीय सेवा में लगाया तो प्रैक्टिकल हुआ। किया कुछ भी नहीं, मुख से बोल दिया, संकल्पों में धारण कर लिया तो थोड़े ही बनेगा। और दान पुण्य में नाग पंचमी का विशेष दान करते हैं। नाग पंचमी शाम का पूजा करते हैं। नाग पंचमी का विशेष का पुस्तक। नाग तो उन्हें कहा जाता है जो बहुत कामी होते हैं, उन नागों की भी पूजा की जाती है। नागलोक जिसे कहा जाता है, बेविचारी भी होते हैं बहुत, सर्प सर्पणी मुआफिक। और सागर मंथन हुआ, विष्णु ने कछुआ का रूप धारण किया, ब्रह्मा ने मेरु पर्वत का रूप धारण किया और वासुकी नाग दिखाया गया है। वो रज्जु का रूप धारण किया, रस्सी का। उस रस्सी को देवताओं ने अपनी तरफ खींचा राइटियस में और असुरों ने अपनी तरफ खींचा लेफ्टिस्ट में। वो अपनी राइटियस के लिए जिंदाबाद करते, वो लेफ्टिस्ट कर्म के लिए जिंदाबाद करते। असुरों का सुख भोगना आसुरी है और देवताओं का सुख भोगना ज्ञानेंद्रियों से है। दोनों प्रकार से वो नाग खींचा जाता है। इसका मतलब ये पार्ट कौन सा हुआ? ये वही पार्ट है जिसके लिए मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? अर्थात देवताओं के जो श्रेष्ठ कर्म हैं उन श्रेष्ठ कर्मों में वो आत्मा सिद्ध हस्त है। तो जो आसुरी कर्म है सुख भोगने का भ्रष्ट इंद्रियों से, उसमें भी वो सिद्ध हस्त है। इसलिए बोला कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? नरक की दुनिया के ऊपर भी उसका होल्ड है, जिसे वासुकी नाग कहा गया। वसु कहते हैं धन संपत्ति। जैसे कृष्ण के बाप का नाम था वसुदेव, धन संपत्ति देने वाला देव। कौन हुआ? अरे ज्ञान की धन संपत्ति कौन देता है? शिव बाबा। तो शिव बाबा का बच्चा हुआ कृष्ण, उसको उन्होंने भगवान कह दिया। वसुदेव और वसु का बच्चा वासुदेव, एक मात्रा बढ़ जाती है तो ये वासुकी नाग कहा जाता है। और भक्ति मार्ग में हनुमान को सिर्फ हवा में उड़ता हुआ देवता बताया बोला है। हनुमान जी को सिर्फ हवा में उड़ने वाला देवता बोला गया है। ऊंची स्टेज में उड़ता है तो इस उन्होंने ऐसा कौन
उन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने समझ लिया कि आकाश में उड़ता है, आकाश की ऊंचाइयों में। वो तो स्थूल अर्थ ही लगाते हैं, लेकिन है याद की ऊंची स्टेज में उड़ने की बात। वो याद की स्टेज में, ऊंची स्टेज में उड़ता है। और बाबा 76 के बाद शिव बाप हमेशा मुकर्रत में रहते हैं। शिव बाप ने मुरली में क्या डायरेक्शन दिया? तुम हमेशा बोलो। शिव बाबा ही मुरली चला रहे हैं, ऐसा समझो कि आज मुरली में हैं? हमेशा शिव बाप ही मुरली। हाँ, यही तो बोला। तो जैसा बोला वैसा ही करना चाहिए। प्रश्न पूछने की भी क्या दरकार? प्रश्न पूछना माने बाबा ने जो बोला उसके ऊपर अनिश्चय है, कुछ अविश्वास आता है। विश्वासम फलदायकम। और हमारे दक्षिण भारत में ये 30 दिन दिसंबर से जनवरी तक, दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक तिरुप्पावई बोलकर एक ग्रंथ है, जैसा गीता ग्रंथ है वैसा यहाँ दक्षिण भारत में तिरुप्पावई बोलकर ग्रंथ है। उसमें 30 ही 30 दो आते हैं। उसी तरह दक्षिण भारत, उत्तर भारत में क्या शास्त्र है क्या? 30 में सब कुछ गीता का जो सार है वो उसमें आ जाता है। इसमें और 30 दिन का जो एक दिन में दो लाइन में सब उसका समझ मिल जाती है, भगवान को कैसा पाना है। ये जो महीना है ना बाबा, दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास तो चौथी वर्ष आता है। धनुर्मास जो है वो धनुष बरसात होने के बाद धनुष आता है ना आसमान में, तो वो श्रावण के मास में जास्ती आता है, इसलिए उसको धनुर्मास कहते हैं। नहीं, दक्षिण भारत में ये 30 दिन उसको बहुत मुख्य देते हैं, उसका इम्पोर्टेंस। इसको ये दिसंबर 15 से धनुर्मास, उसमें एक दिन में एक उसका दुआ माता का उसकी महिमा किया जाता है। माता की महिमा की जाती है। गोदना की बोलकर आंडा उसको भगवान के ऊपर सर्व समर्पण होती है। माता नहीं, आंडा जैसा मेरा जैसे कृष्ण पत्ते, उत्तर भारत में कुछ ऐसा शास्त्र है कृष्ण पत्ते न तो उत्तर भारत की हमने ऐसी कोई बात सुनी, न दक्षिण भारत की सुनी। दक्षिण भारत की आप बता रहे हैं। दक्षिण भारत में उसका बहुत ये 30 दिन बहुत सुबह हर एक घर में 3 बजे 4 बजे हो जाते हैं। हाँ, तो आखिरी वो माता की महिमा है ना। तो माता की महिमा इसीलिए है कि विजय माला का आवाहन आप बैठ करके करते हैं, तो माता की ही महिमा हो गई। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, वही असली पुरुषार्थ है, आखिरी बाण है। और शिव का पहला शक्ति प्रजापिता है। शिव की शक्ति को दूसरा कोई कैसे होगा? शिव स्वयं ही शक्ति है, शक्तिशाली है। शक्ति तो तब कही जाती है जब दो हो, शिव साकार में हो और शक्ति हो। शक्ति पवित्रता की कही जाती है या अपवित्रता की शक्ति कही जाती है? हाँ, ज्ञान है, ज्ञान भी सुनाने वाला शिव है। प्रजापिता तो ज्ञान सुनाने वाला नहीं है। और एडवांस कोर्स किताब
गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है, तो यहाँ बच्चा शंकर को कहते हैं। 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन 3 देवताओं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। उन 3 मूर्तियों में देव ब्रह्मा, फिर देव विष्णु। ब्रह्मा सो ऊंचा बनता है तो विष्णु कहा जाता है। फिर कहा गया देव देव महादेव, तो कहते हैं देव देव महादेव, तो बड़ा बच्चा शंकर हो गया। लेकिन उसका एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, लंबे समय के ब्रह्मचर्य की पावर से पहला बच्चा का जन्म होता है। हाँ, तो उससे शक्ति ज्यादा होती है प्यूरिटी की। तो पहला बच्चा कौन हुआ? तो यहाँ शंकर बोलते ना वो। शंकर बच्चा थोड़े हुआ, परम ब्रह्म पहला बच्चा ब्रह्मा हुआ। जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ उसका नाम पहले ब्रह्मा रखता हूँ। तो पहले प्रजापिता में प्रवेश किया या दादा लेखराज में प्रवेश किया? हाँ। और बाबा 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 संपूर्णता, किस बात में संपूर्णता बाबा? किस बात में संपूर्णता? 77 संपूर्णता वर्ष, बच्चे की भी संपूर्णता और मनुष्य सृष्टि के बाप की भी संपूर्णता। और बहुत सूक्ष्म मतन तो सूक्ष्म स्टेज की बात है, बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज की बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में सूक्ष्म मतन होता है बाबा। मुरली में क्या बोला है? तुम सारे प्रश्न ऐसे ही पूछते। जिन बातों को बाबा ने मुरली में पहले ही बता दिया, सूक्ष्म क्या होता है, सूक्ष्म वतन क्या होता है, कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन होता ही नहीं बोला। हाँ, विश्वास नहीं होता। ऊंची स्टेज है, इतनी ऊंची स्टेज नहीं है जो परमधाम की स्टेज बन जाए, बिंदु रूप निसंकल्पी नहीं। निसंकल्पी स्टेज बन जाएगी फिर तो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की बात ही नहीं रहेगी। इसलिए जो ऊंची स्टेज का मनन चिंतन मंथन है, जिसमें 5 तत्वों का कोई भी आकर्षण नहीं है, वही सूक्ष्म वतन है। और बाबा 3 लोग का मालिक कोई नहीं हुआ बाबा हैं? 3 लोग का मालिक कोई नहीं हुआ। त्रिलोकीनाथ। हाँ, लेकिन ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर, लेकिन शिव बाबा ही 3 लोग के नहीं, शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, सुखधाम का मालिक नहीं है। ये 3 कालों का। हाँ, 3 कालों का ज्ञाता है, लेकिन 3 लोकों का मालिक नहीं। 3 लोक हैं, सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम। ज्ञाता है तीनों लोकों का, लेकिन मालिक नहीं है। सुखधाम का मालिक विष्णु है, दुखधाम का मालिक रावण है, और राम ही रावण बनता है। बाबा शादी के पहले दुल्हन को काशी यात्रा कराते हैं। हाथी नहीं, काशी यात्रा कराते हैं, छतरी लेकर उसको थोड़ी दूर जगह लेके जाते हैं, फिर आकर उसको शादी कराते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में। अच्छा, तो उसका यहाँ क्या यात्रा कराते हैं, एक बार फिर बताना। हाथी। दुल्हन से शादी नहीं करूँगा, फिर उसको मना के ले आते।
शादी के पहले वो भाग जाता था, फिर उसको लगता मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं संन्यास करने जाऊंगा। फिर उसको अच्छा समझा था, फिर आकर शादी करो। और दक्षिण भारत का धर्माचार्य कौन है? हैं? भीष्म पितामह। दूसरा नाम क्या है? हैं? कार्तिकेय। कार्तिकेय शादी से भागता है कि नहीं? हैं? फिर शादी कर लेता है कि नहीं? बस यही बात है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जन। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है उससे नीचे के मनुष्य, फॉलो करने वाले मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। तो दक्षिण भारत में श्रेष्ठ उसको मानते हैं, सुब्रह्मण्यम स्वामी को। तो उसने अपने जीवन में जैसा आचरण किया वैसा ही वैसा भक्ति मार्ग में है। तत्तत् देवेतरो जन, वैसा ही वैसा अनुवर्तन करते हैं। हैं? छतरी देते हैं उसको, संन्यास करने के लिए जाता है। हाँ, छत्री माने क्या? छात्र तेज वाला, युद्ध करता है और देवताओं का सेना नायक भी तो है। और बाबा VCD 1905 में ऐसा आया है, जो VCD 1905 उसमें ऐसा बोला था कि दूसरी तरफ के आत्माएं जो भी है ना वो सूक्ष्म वतन में रहेंगे, वो सूर्यवंशी नहीं है। जब तक सूर्यवंशियों की पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो वहां रहेंगे, ऐसा आता है। तो इसलिए मेरे को वो समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? सूर्यवंशियों का जो कनेक्शन है वो लास्ट तक की आत्माओं से बंधा हुआ है। जो लास्ट में आने वाली, लास्ट के तबक्के की आत्माएं हैं, वो भी जब तक परमधाम में न पहुंचने योग्य बने तब तक उनके साथ रहने का पुरुषार्थ उनका है। प्रजापिता का भी ऐसा ही पुरुषार्थ। तो उनको तो लास्ट तक रहना ही है ना, नीच से नीचों के साथ। इसलिए वो जाएगा बाद में जाएगा और लास्ट सो फास्ट हो जाएगा, फर्स्ट में पहुंच जाएगा। सूक्ष्म वतन से सब एक साथ उड़ेंगे, लेकिन सूर्यवंशी पहले आगे पहुंच जाएंगे। उनकी गति है तेज दौड़ने की। जैसे बाप और बच्चे पीछे पीछे भागते हैं, बाप आगे आगे भागता है। बाप की गति तेज होती है, बच्चों की गति उतनी तेज नहीं हो सकती, नंबरवार बच्चे हैं। और बाबा ज्ञान के मुकाबले पवित्र कोई चीज नहीं है। ज्ञान सबसे जास्ती पवित्र है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए। एक शब्द भी उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। फिर भी चंदन का भी विशेषता है। चंदन लगाते हैं। हाँ, मंदिर में भी चंदन लगाते हैं। और हाँ जी, हाँ हैं? वो भी पवित्रता के लिए बोलते हैं। हाँ, तो ज्ञान ऊंची चीज है या शरीर की पवित्रता ऊंची? वो तो मिसाल दिया है चंदन का। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन में विष काम नहीं करता है। चंदन के वृक्ष में भले कितने भी सांप उसमें लिपटे रहते हैं विषैले, फिर भी उनके संग के रंग से प्रभावित नहीं होता है। तो चंदन का मिसाल तो संपूर्ण बनने वाली आत्मा के लिए दिया है, जो 100% कंप्लीट बनती है पुरुषार्थ में। उसको कोई संग का रंग नहीं लगता। क्योंकि है ही वो ज्ञानी तू आत्मा।
और दशावतार में आखिरी में कलंकी आपका दिखाते हैं। कलंकी माना क्या है? कलंकी, जिसको कलंक लगाए जाएं, लेकिन कलंक सब झूठे हैं। वो कलंक धारण करता है जानबूझ करके, परंतु कोई कलंक का काम करता नहीं है। न समझने के कारण लोगों ने कलंक धारण करने वाला समझ लिया है, इसलिए नाम कलंकी अवतार पड़ा। और तिरुपति बालाजी मंदिर में जो भी भक्त जाते हैं तो 1 सेकंड के लिए देखा जाता है वो मूर्ति को, फिर दूसरा बार फिर बोलते जाओ बोलते। हाँ, ऐसा लास्ट में होगा। लोग दर्शन करना चाहेंगे, दूर से ही दर्शन करो, आगे बढ़ो। है हाँ, छूने की तो बात ही नहीं, टच करने की बात ही नहीं, अभी से ही मना कर दिया। पर्सनल मुलाकात बंद होती है। आगे चल के और सख्त हो जाएगा। लेकिन जैन मंदिर में माला है वो सजाते हैं, उसे फूल सब लगाते हैं। जैन मंदिरों में वो तीर्थंकर की पूजा करते हैं। हाँ। तो जो कन्या माला है या कुछ लोग भी जाकर उसको स्नान कराते हैं वो मूर्ति को। और पुरुषार्थी जीवन का स्वरूप दिखाया है, संपन्न स्टेज का स्वरूप थोड़ा ही है। और माता जी का प्रश्न है, अभी भी भट्टी किया इन्होंने, अभी भट्टी किया है माता जी ने शांति। उनका प्रश्न है कि वो एडवांस ज्ञान लेने के बाद भी बीके में जाते थे, यहाँ ज्ञान लेने के बाद भी बीके में जाते थे सेवा के लिए। उसके बाद उन्होंने भट्टी जाना करके उनको बताया नहीं, क्योंकि वहाँ संदेश देने जाते थे ना। तो कलकत्ता जा रही हूँ 1-10 दिन के लिए बोलकर वो भट्टी को गई। उसके बाद अभी उधर जाती नहीं है, उन्होंने भी बुलाया नहीं है, तो अभी मैं फिर से जाऊं क्या? आप अपना लक्ष्य लेकर जाइए। आपका लक्ष्य है मंदिर में जाने का, सेवा करने का, वो तो भक्ति मार्ग का मंदिर हो गया। भक्त बैठे हुए हैं वहाँ, दिवाली करते हैं, होलिका मनाते हैं, रावण जलाते हैं, देवियों के चित्र बनाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग वाले भक्त हैं ना। तो उनकी पूजा थोड़ा ही करनी है बैठ करके, उनको जा कर के समझाने का लक्ष्य है। अगर वो बुलाते हैं तो समझाओ जाके। संदेश देने के लिए जा सकते हैं, मुझे नहीं। संदेश देने की युक्ति चाहिए। अगर वो युक्ति मालूम है तो दे सकते हैं। अगर उनको पता चल गया कि ये शंकर पार्टी से हैं तो दुत्कार के भगा देंगे। बाबा ने कहा है जो सन्यासी हैं, धर्माचार्य हैं, मठ पंथ बना के बैठे हैं, बड़े बड़े मठ बना के बैठे हैं, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। भले वो निमंत्रण देते हैं, वो निमंत्रण देते हैं तुमको नीचा दिखाने के लिए, इसलिए उनके जिज्ञासुओं को एक एक करके पकड़ो। 2-4 इकट्ठों को नहीं समझाओ, एक एक को समझाओ। एक एक करके जब उनके सारे चेले चपाटे टूट जाएंगे तो वो अपने आप आकर के नाक रगड़ेंगे। बात की प्रत्यक्षता के पहले सब अनिश्चय बुद्धि में आ जाते हैं। महाशिवरात्रि के समय में सब अनिश्चय बुद्धि हो जाता है। हाँ। फिर महाशिवरात्रि के समय कैसे प्रत्यक्षता होता है?
सितारे, सूर्य उदय से पहले कुछ सितारे देखने में आते हैं, नहीं आते? आते हैं। कौन सा तारा देखने में आता है? ध्रुव तारा नहीं देखने में आता है, सूर्य, हाँ, शुक्र तारा। तो ऐसे ही है, जैसे एडवांस ज्ञान की जब प्रत्यक्षता हुई थी कंपिल में, तो पहले पहले कौन सा सितारा इधर आया था कर्नाटक में? शुक्राचार्य आया था। उसके बाद लाइन लग गई कर्नाटक से। तो निशानी है, वो जब दोबारा एडवांस में आ जाएगा तो प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएगी। वो पहला पहला सन्यासी है, बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो पेपर में सब, पेपर, इंटरनेट, टीवी में सब, हाँ, वो भी आएगा। ब्रह्मा बाबा धर्मराज का पाठ जगदम्बा के द्वारा करते हैं, तो महाकाली पाठ कैसे और कौन, किसके द्वारा करती है और कब करते हैं? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। पहले शरीर आता है कि पहले आत्मा आती है? गर्भ में पहले क्या आता है? पिंड आता है, शरीर आता है। तो ये महालक्ष्मी में एक आत्मा का पार्ट बजाने वाला है और एक शरीर का पार्ट बजाने वाला है। जगदम्बा है शरीर और लक्ष्मी है आत्मा। तो आत्मा पहले आएगी या जगदम्बा पहले आएगी? जगदम्बा पहले आएगी। दीपावली पर लक्ष्मी पहले आती है या झाड़ू पहले आता है? झाड़ू पहले आता है। तो एक तो कब आएगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उस भारत माता शिव शक्ति अवतार के अंत से पहले आएगी। दूसरी बात, किसके द्वारा पाठ बजाएगी? वो तो उसका अपना शरीर है ना मौजूद, किसी दूसरे के द्वारा पाठ बजाने की क्या बात? कौन है महाकाली का पाठ? स्वयं जगदम्बा ही महाकाली बनती है। और 33 करोड़ में 33 करोड़ में 10 करोड़ सतयुग त्रेता युग में आते हैं, बाकी 23 करोड़ द्वापर कलयुग में आए। तो 10 करोड़ पवित्रता की पुरुषार्थ करें हैं? 10 करोड़ पवित्रता की पुरुषार्थ करें। हाँ जी, कुछ न कुछ पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, लेकिन पवित्रता का पुरुषार्थ करने वालों का अंत में साथ देने लग पड़ते हैं। और धर्म की आत्माएं वो नहीं साथ देंगी। लेकिन सभी को जीवन मुक्ति का, एक जन्म का जीवन मुक्ति का वचन। हाँ जी, वो तो विधर्मियों को भी मिलती है। 500 करोड़ में से जो आखिरी आत्मा होगी उसको भी आधा समय के लिए जीवन मुक्ति मिलेगी। हैं? शरीर की गर्भ से पैदा होगा। गर्भ से ही 500 करोड़ पैदा होते हैं, 700 करोड़। और 10 करोड़ भी। वो भी हैं? एक जन्म का सुख का वचन। हाँ, कोई को 1 जन्म का, कोई को 2 जन्म का, कोई को 4, कोई को 21 जन्म का। महर्षि कितने होते हैं?
जो ब्रह्म ऋषि हैं वही असली ऋषि हैं, महाऋषि। वो 9 हैं। मरुदगण कौन हैं? जो मरुदगण हैं 108 की माला में, उनमें से 100 को निकाल दें और 100 में से भी 2 मुखियाओं को निकाल दें, जो विधर्मियों के 2 मुखिया हैं, फिर बचते हैं 98। उनके आधे कर दें, 49 है मरुदगण। चौदह मनु कौन है? जो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा है, उन्हीं को मनु कहा जाता है। 7 हैं सप्तऋषि, वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं हैं और उनकी युगल 7, 14 हैं। संकल्प द्वारा पाप होता है, हम संकल्प नहीं करना चाहते फिर भी आते रहते हैं। हम तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उन संकल्पों का प्रत्यक्ष फल मिलता है क्या? पाप बन जाता है क्या? कच्चे पुरुषार्थी होते हैं तब तक नहीं बनता, फिर जब तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं तो संकल्पों का भी पाप बनता है, क्योंकि संकल्प से वाइब्रेशन बिगड़ते हैं। इसलिए संकल्पों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। संकल्प नहीं करना चाहते हैं फिर भी आ जाते हैं, उसका कारण यह है कर्म। हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे संकल्प भी जरूर आएंगे। कोई कितना भी कंट्रोल करे, कंट्रोल हो नहीं सकते। लौकिक में मांत्रिक मंत्र है ना, मांत्रिक मंत्र सब बोलते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसको वायु होता है ना, दूसरों कंट्रोल करने के लिए मांत्रिक होता है ना लौकिक में, उसको पावर मिलता है ना। भावना की बात है, भावना का भाड़ा भक्ति मार्ग में मिल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। कोई हमारे तुम्हारे ऊपर मंत्र पढ़ करके फेंकना चाहे, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। विश्वास की बात है। मूवी में आया पुरुषार्थ सबसे बड़ा है, प्रारब्ध पीछे, पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध पीछे है। फिर भी ड्रामा अनुसार जो होना है उस दिन में वही होगा। जो होगा वो तो भविष्य में होगा ना, और पुरुषार्थ करना तो हमारा अभी वर्तमान की बात है ना। पुरुषार्थ तो है, लेकिन फिर भी है ड्रामा में उस दिन का जो अच्छा हो या बुरा हो उसका कैसे समझे? कैसे समझे? जो हमारी दृढ़ता के ऊपर है। अगर हमारी दृढ़ता पक्की है तो हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। 20 बार हाई स्कूल में फेल होने वाला 21वीं बार कैसे पास हो जाता है? उसमें दृढ़ता है ना, हम पास होके दिखाएंगे। ड्रामा उसको ड्रामा बनाता कौन है? हम अपना ड्रामा अपने आप बनाते हैं, कोई दूसरा बनाता है? फिर जो हमारा ड्रामा बना हुआ है 63 जन्म का, वही हमारा पार्ट है। हमको वैसा ही आवर्तन करना है। कोई ना
न चाहने से क्या, तुम तो कर चुके ना पहले कर्म। जिसकी हत्या की है वो तो हत्या करने के लिए आएगा ना सामने। वही तो रास्ते में जा रहे हैं, अपन ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वो दूसरा आके वो एक्सीडेंट करा। हाँ हाँ, पूर्व जन्म का हिसाब किताब है ना उसके साथ। वही तो ड्रामा है, ड्रामा अनुसार ड्रामा हमने बनाया ना, कोई दूसरे ने थोड़ा ही बनाया। और बाबा पुण्य कर्म को बढ़ाने से पाप कर्म का असर कम हो सकता है। ये तो आज के युग की बात है, हमेशा की बात नहीं है। क्योंकि जब पुरुषार्थ में पाप का रील घूमता है ना, तो ना चाहते हुए हम पुरुषार्थ करने डाउन हो जाते हैं। हाँ जी, उस समय पुण्य कर्म करने से हम अपना पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। नहीं, अभी जो पुण्य कर्म हमें बाबा सिखला रहे हैं, ईश्वरीय सेवा ही पुण्य कर्म है। वो पुण्य कर्म है, उसका फल 21 जन्म में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है पूर्व जन्मों की प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। तो 21 जन्म में प्रेजेंट टाइम उसमें ऐड नहीं होता है। 21 जन्म में प्रेजेंट टाइम भी ऐड नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम का किया हुआ पुण्य फल है, पुण्य का कार्य ऐड होता है 21 जन्म में। और बाबा 10 रुपया की नोट के पीछे हाथी, टाइगर और गेंडा दिखाते हो, क्यों बाबा? हाँ, हाथी, टाइगर और गेंडा जो महारथी हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनकी यादगार बनती है वो नोट। हाथी रूपी महारथी, और टाइगर तो प्रसिद्ध है ही। टाइगर जो है वो है जो भारत का राष्ट्रीय प्राणी है, वो तो एक प्रजापिता की यादगार है। और तीसरा गेंडा। गेंडा पहले भारत में उत्तर प्रदेश शेर का रूप था, अभी उसके 2 हिस्से कर दिए गए। उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो दूसरा प्रदेश बन गया। तब से वो शेर का स्वरूप बदल करके गेंडे का रूप हो गया। गेंडा, उसको कोई तीर तलवार काम नहीं करती, उसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उसकी ढाल बनाई जाती है। तो अभी वो शेर है, वो ग्लानि की कोई चिंता नहीं करता, ग्लानि का कोई तीर तलवार उसके ऊपर काम नहीं करेगा, और आत्माओं के ऊपर ग्लानि का तीर तलवार काम कर जाते हैं। वो गेंडा बन चुका। और है पुरुषार्थ को पहले रखना है। पुरुषार्थ भी तो वर्तमान में कर रहे हैं, वर्तमान भी तो समय का नाम है। जो बड़े-बड़े लोग हैं वो ध्यान में उनको बाद में प्रारब्ध लेनी है। कलयुग के अंत में बड़े बड़े लोग बने हैं, तो अंत में ही जब ज़्यादा आवाज़ निकल जाएगी, चारों तरफ दुनिया में शोहरत हो जाएगी, तभी निकलेंगे ना। अभी तो उनके पास पावर ज़्यादा है ना। अभी उतना अकाल दुकाल कहाँ पड़ा है जो नोटों की गड्डियाँ सड़कों पे पड़ी रहें। पूर्व जन्म के हिसाब किताब का आधार पर हमको तकलीफ आता है। पूर्व जन्म से हिसाब किताब के आधार पर हमको तकलीफ आता है।
माया से तकलीफ आता है, क्या मतलब है? हिसाब किताब से हमको तकलीफ आता है, माया से भी तकलीफ आता है, ऐसा तकलीफ आता है। जितने भी विधर्मी हैं उनको वो पूर्व जन्म मानते ही नहीं। अगर उनको सुनाया जाए कि पूर्व जन्म होते हैं तो उन्हें तकलीफ आ जाती है। पूर्व जन्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? है? मानना पड़े। कोई लूला पैदा होता है, लंगड़ा पैदा होता है, उसने कौन से ऐसे खराब कर्म कर दिए लूला लंगड़ा पैदा हुआ? पूर्व जन्म का हिसाब किताब। कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, बड़े अच्छे घर में जन्म ले लिया, जिंदगी भर गुलछर्रे उड़ाता है, कोई धंधा नहीं करता, बड़ी मस्ती का जीवन जी करके उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। ये कहाँ से आया? कहाँ से कहेंगे? पूर्व जन्म का हिसाब किताब। कोई बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत पुरुषार्थ करने के बावजूद भी फेल हो जाता है, किसी धंधे में उसको फायदा नहीं होता। ये कौन से जन्म का हिसाब किताब? बस पूर्व जन्म को तो मानना ही पड़ेगा। 10 करोड़ आत्माएं ना, 10 करोड़ आत्माएं सतयुग त्रेता में। हाँ तो बोलते हैं ना गर्भ महल का अनुभव करती है ना, गर्भ महल में होती है। फिर ये बाकी जो 23 करोड़ है ना, वो भी तो 33 करोड़ में आते हैं ना। हैं? बाकी तो 23 है, द्वापर से आते हैं। हाँ वो भी तो देवता ही है ना। फिर वो गर्भ देवताएं हैं नहीं, देवताओं जैसे हैं। यानी वो गर्भ महल का अनुभव नहीं करेगी। नहीं, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं विशेष। जो 23 करोड़ हैं वो कैसी आत्माएं हैं? कन्वर्ट होने वाली विशेष आत्माएं हैं। ये भी कन्वर्ट होते हैं लेकिन विशेष नहीं, सामान्य रूप से कुछ समय के लिए कन्वर्ट होते हैं। और नारायण को फुल स्लीव से दिखाया है, नारायण को फुल स्लीव से दिखाया है, फुल शर्ट। लक्ष्मी को आधा, लक्ष्मी पूरा पुरुषार्थ करती है राजा बनने का। हाँ हाँ, नारी से लक्ष्मी बनती है, लेकिन लक्ष्य क्या है? नारायण बनने का लक्ष्य है ना, आधीन बनने का लक्ष्य है या अधिकारी बनने का लक्ष्य है? हाँ, लक्ष्मी तो आधीन हो जाएगी नारायण के। लेकिन ज्ञान के मुकाबले नारायण में पड़ा है, पवित्रता के आधार पर लक्ष्मी बड़ी है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में ही विद्यते। लक्ष्मी में ये ज्ञान पहले से आया। कैसे? कि कीचड़ में रहते हुए भी पवित्र रहा जा सकता है बुद्धि से। ये ज्ञान बुद्धि में आया है? नहीं आया। तो ऊंचा कौन हुआ? या देने वाला ऊंचा हुआ। शादी के पहले कन्या को सभी ये करते हैं, नमन करते हैं। हाँ, क्योंकि कन्या पवित्र है। माता पिता भी कन्या को माता पिता भी नमन करते हैं। पवित्रता के कारण होता है। हाँ जी, अपवित्र हो जाती है तो फिर सबके पांव छूने पड़ते हैं उसे। और गणेश की पूजा पहला होती है। शिव का जो भी त्योहार होता है ना, शिव महाशिवरात्रि पहला शुरू होती है, बाद में रामनवमी ऐसा त्योहार शुरू होती है।
फिर भी गणेश का तो पीछे आता है, गणेश की पूजा, फिर भी गणेश को पहला करता है। क्योंकि गणेश का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। तो जो ब्रह्मा बाबा गणेश का पार्टधारी है, पवित्रता को उसने पहले पालन किया या राम वाली आत्मा ने पहले पालन किया है? ब्रह्मा बाबा ने पहले पालन किया, बच्चा बुद्धि बन के। और लेकिन वो कृष्ण आदमी शंकर पर सवार है, बैल पर सवार है। हाँ, इसीलिए तो कि बच्चे को बाप आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद आगे नहीं रहना चाहता, बच्चे आगे निकल जाएं। बच्चों के लिए बाप रुका हुआ है, नहीं चाहे तो वापस जा सकता है। बंगाल का टाइगर। हाँ, बंगाल टाइगर तो प्रजापिता है ही। भक्ति मार्ग में दूसरा, हाँ, भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं बंगाल टाइगर। बहुत खौफनाक, खतरनाक। एक बार का प्रश्न था, शंकर को क्यों बुझाया गया? बुझाए क्यों नहीं दिखाते हैं? अनेक बुझाए, जैसे ब्रह्मा को बुझाए दिखाते हैं ना, ब्रह्मा को हजार बुझाए दिखाते हैं, बुझाए दिखाते हैं। हाँ, सहयोगी शंकर का पुरुषार्थ इतना ऊंचा है कि उसका आदि से अंत तक कोई सहयोग दे ही नहीं सकता। इतने ऊंचे पुरुषार्थ में, उतनी ऊंची स्टेज में, अमरनाथ में कौन जाके रहेगा जिंदगी भर? पवित्रता की शक्ति है, तो पवित्रता का साथ देती है। पुरुषार्थ की ऊंचाई, पवित्रता की ऊंचाई नहीं। हाँ जी, योग से पवित्रता भी आती है, पवित्रता से योग भी आता है। दोनों एक दूसरे को परस्पर निर्भर है। महादेव में दिखाते हैं कि सती जब योग निद्रा में सो जाते हैं, तब जब सूर्य जब अस्त होने से पहले ही शंकर आदि को चुना है, सब उनको श्वास आएगा। सती योग निद्रा में सो जाते हैं, तब सूर्य जब अस्त होने से पहले ही शंकर आके उनको चुना है, सती को, ऐसे बोलते हैं। यहाँ संगम में कब की बात है? सूर्य प्रत्यक्ष पहले, ज्ञान सूर्य पहले प्रत्यक्ष होगा घोर अंधियारी रात के बाद, कि पहले विजय लक्ष्मी प्रत्यक्ष होगी? हैं? प्रत्यक्ष कौन करेगा सूर्य को? पवित्रता सूर्य को प्रत्यक्ष करेगी कि अपवित्रता सूर्य को प्रत्यक्ष करेगी? पवित्रता प्रत्यक्ष करेगी। ब्रह्मा को कर्म में फॉलो करो, कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करो। हाँ, एक्शन में नहीं मानो, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा को जो कर्म करते देखा है उन्हीं कर्मों को करना है। किसी ने गलत कर्म करते हुए तो देखा ही नहीं। वो अभी आपको ज्ञान में आने के बाद पता चला ना। जब तक आप बच्चा बुद्धि थे आपको पता चला कुछ भी? हाँ, ये ज्ञान में आने के बाद अब आपको पता चला। जो बच्चा है, बच्चे की बुद्धि में है ही नहीं कि वो गलत बात क्या है। श्रेष्ठ ब्रह्मा में छोटी माता है। कर्मों के आधार पर कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है या वाइब्रेशन ज्यादा श्रेष्ठ है? ज्यादा ताकतवर क्या है?
हैं? अरे वाइब्रेशन से दुनिया बदलेगी, वाइब्रेशन से नई सृष्टि में बच्चे पैदा होंगे या कर्मों से बच्चे पैदा होंगे? हैं? वाइब्रेशन से होंगे। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान ऐसे तो नहीं कहा। आपकी मान में कुंड में से गर्म पानी गर्म पानी का मतलब गर्म गर्म ज्ञान जल, और तुरंत असर करता है। ठंडा माने ठंडा कर देता है पुरुषार्थ को। ओम शांति।